अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जहाँ चाहती है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिया वो यहाँ पर वो रिपीट कर दे और जो 7 सीटें हैं उनके खाते में जाए। लेकिन कांग्रेस चाहती होगी कि इससे पहले जब वो सरकार में थे तो कम से कम ये 7 सीट ही सही उनके हिस्से में आए तो राजस्थान के लोगों में एक संदेश जाए। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि 2024 में जो 11 सीटों का घाटा हुआ है उससे जो परसेप्शन बना है उसको बदल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी दरअसल जब 2024 में जो 240 सीटें आई हैं उसके बने हुए परसेप्शन को तोड़ने में लगी है, जो हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में भी एक ठीक ठाक कांग्रेस से बहुत अच्छा प्रदर्शन करके तोड़ दिया। अब महाराष्ट्र है और झारखंड है, लेकिन इस बीच में आता है राजस्थान। अगर 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को लगा था, वो लगा था राजस्थान की 11 सीटें खोने से, क्योंकि वहां तो 25 में से 25 मानी ही जा रही थी, और दूसरा लगा था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों में उपचुनाव है। अब देखिए, उपचुनाव की लड़ाई अक्सर कई बार, आज से अगर आप 10 साल पहले वाली पॉलिटिक्स में जाएंगी शिखा, तो शायद ही उपचुनाव पर चर्चाएं हुआ करती थी। उपचुनाव के टिकटें प्रदेश ही तय कर लेता था, आलाकमान से एक हरी झंडी मिल जाती थी, और उपचुनाव में वही चुनाव प्रचार होकर लोकल स्तर पर बात करके और उनके नतीजे आते थे, कई बार चर्चाएं भी नहीं होती थी। अब आप देखिए, राजस्थान की 7 सीटों को लेकर जबरदस्त मंथन हो रहा है, हुआ है। और अब हम बात करते हैं प्रतिष्ठा की बात। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण है, जो ईस्ट वाले जो इलाका है भरतपुर से वो आते हैं, और भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद 11 सीटें खोई हैं। इसलिए इस बार भजन लाल शर्मा पर भी ये दांव टिका है कि ये 7 सीटों पर प्रदर्शन कैसा होता है। 11 सीटों पे केंद्र की तरफ से ज्यादा बातें हुई, भजन लाल शर्मा पर जिक्र नहीं आया। लेकिन अगर इस बार इन 7 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि उसमें उस इलाके की सीटें भी हैं जहां से भजन लाल आते हैं, तो ऐसे में भजन लाल की नेतृत्व पर जाहिर तौर पर सवाल होंगे। इसलिए उनको लेकर अपने आप में एक उनकी प्रतिष्ठा की बात है। डिप्टी सीएम जातीय समीकरण को लेकर ही बनाए गए थे। 2 डिप्टी सीएम हैं, एक वो बैरवा जी हैं और दूसरे हैं बैरवा जी हैं और दूसरे हैं दिया कुमारी। तो जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम को लेकर भी समीकरण है। तो इन तमाम चीजों के बीच में प्रदेश के नेतृत्व पे भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बनाए गए हैं, तो उन पे तो चुनौती है ही, और केंद्र भी चुनौती चाहता है कि वो ये जो मैसेजिंग हुई है 2024 में कि 11 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, सीटें हार गए, वो बदल जाए। अब बात करते हैं कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस में आज की तारीख में विपक्ष है ही नहीं। इतने मुद्दे राजस्थान में हैं, लेकिन विपक्ष उनको उठाने के लिए राजी नहीं है। अशोक गहलोत नहीं उठाते, सचिन पायलट नहीं उठा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी बीच बीच में उठते हैं और मुद्दे उठाते हैं। लेकिन जब बात इन सीटों की आती है तो यहाँ पर साख की लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं, उनकी भी है। सचिन पायलट के भी इलाके की सीटें हैं, यहाँ पर देवली उनियारा का जिक्र करें, दौसा का जिक्र करें, वो प्रतिष्ठा का सचिन पायलट का भी सवाल है। फिर जाहिर तौर पर अशोक गहलोत एक बड़ा चेहरा है, तो उनका भी सवाल है। इसलिए, और फिर राहुल गांधी चाहते हैं जो कंसिस्टेंसी रही है, 11 सीटें हराई हैं भाजपा को, उस कंसिस्टेंसी को भी बरकरार रखें। लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरी है कि वो एकजुट नहीं हो पाती। अगर कांग्रेस एकजुट होती है इन चुनाव में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस की एकजुटता तो ऐसी है कि एक सीट पर किसी अभी जब कल रात को लिस्ट आई तो तुरंत रघुवीर मीणा ने यह कह दिया कि यह गलत हुआ है। अपने ही कांग्रेस के प्रत्याशी को, महिला प्रत्याशी के लिए उन्होंने मीडिया के सामने चूक नहीं की और उन्होंने साफ कह दिया कि यह गलत किया गया है। तो इस तरह की तो एकजुटता कांग्रेस में।